नमस्कार, दलान के दंगल में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति से नीतीश युग अब समाप्त हो गया है। उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है और कहा जा रहा है कि 11-12 तारीख तक शायद मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि बीजेपी खरमास के दौरान अपना नया मुख्यमंत्री नहीं चुनना चाहती है। तो बात करते हैं, हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर और बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले सुनील कुमार जी। सुनील जी, बताइए कि नीतीश का जाना बिहार के लिए कहां तक सही है और कहां तक गलत है? नीतीश जी मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहे थे। इनका बॉडी लैंग्वेज सब कुछ लग रहा था ये अपने दिमाग में अब नहीं है, और ब्यूरोक्रेसी के अंडर में पूरा स्टेट चल रहा था। इसलिए इनके जाने से हमें रहता है कि बेहतर ही होगा, और जितनी जल्दी हो इनको पद त्याग कर देना चाहिए था। पता नहीं किस वजह से ये अभी भी चिपके रहना चाहते हैं, जबकि इनके ऊपर बीजेपी की ओर से बहुत बड़ा दबाव है। ये बहुत बड़ी एक पहेली बन गई है। सुनील जी, ये बताइए कि नीतीश को बिहार की राजनीति में विकास पुरुष का नाम दिया गया है, क्या ये सही तगमा था उनके लिए? विकास पुरुष वास्तव में ये शुरुआत के अपने 2 टर्म में जरूर थे, उसमें कोई दो मत नहीं है। 2 टर्म में इन्होंने बहुत नई सोच के साथ बिहार को इन्होंने दिशा दी। जैसे एक तो फर्स्ट में इनका था लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना, उसके बाद कम्युनिकेशन बहुत बेहतर करना, उसके बाद इनकी एक महिलाओं बच्चियों के लिए साइकिल, जिस समय साइकिल इन्होंने दिया था मैं उसको एज ए टोकन ये समझता था कि ये आगे चल कर के बहुत बड़ा क्रांति लाएगा। वास्तव में साइकिल योजना जो लड़कियों के लिए था वो एक क्रांति का रूप लिया है, और आज की डेट में जैसे बिहार के लड़के बाहर में हर जगह नौकरियों में और ये सब में अपनी सहभागिता रखते हैं, उस तरह से अब लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। लेकिन बताइए सुनिए कि ये हमेशा अवसरवादी समझौतावादी रहे। ये इनकी जगह यदि लालू होते यदि जगह पे, तो क्या समीकरण आपको दिखता है? देखिए, समझौतावादी तो ये बहुत ज्यादा रहे, यहाँ तक कि इनको पलटू राम, इनको पलटू चाचा, कोई इनको कुर्सी कुमार, सब इनको उपाधियां मिली। तो ये सिद्धांत क्या, मतलब जो एक जनता दल जो बीपीसी का था, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड बना। पहले तो ये उनका रहता था कि ये सेक्युलर छवि के हैं और अपना ये, लेकिन इन्होंने पद के लिए बीजेपी से समझौता किया, और मैं मानता हूँ कि कम से कम इस मामले में लालू यादव इनसे मतलब अपनी छवि जो भी उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि या सेकुलर जो भी है, जातिवादी जो भी, उस पे वो जो समाज में दिखता था वही रहा। ये तो कभी किसी समाज को लगता था कि ये हमारे हितैषी हैं, ये हमारे इफ्तार पार्टी में आ रहे हैं, उसके बाद पता चलता था कि अगले दिन ये बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं। तो ये सब चीजें तो इन्होंने पूरी समझौता की। इन्होंने कोई भी सेक्युलरिज्म और इसको इससे कहे तो कभी इन्होंने इसको फॉलो नहीं किया। अब मतलब जहां तक अगले मुख्यमंत्री की बात है, तो कहा जा रहा है कि नीतीश ने ये शर्त रखा है कि भाई हमारी पसंद का ही होगा। इसमें क्या राजनीति नजर आ रही है? इनकी शर्त तो हमें नहीं लगता है बीजेपी मानेगी। अगर इनकी शर्त मानती और मनवाने की स्थिति में होते तो ये त्यागपत्र नहीं देते। ये तो चाहते थे कि मैं मरूं तो तिरंगे में लिपट कर जाऊं, जो कि
बिहार या कोई भी पार्टी जैसे बीजेपी भी जिसके समर्थन पे है, इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी या इनको हटाना निश्चित था, तो इनके वो भी नहीं चलेगा। लेकिन ये है कि कोशिश रहेगी सबकी कि हाँ भाई, अगर ये कर रहे हैं तो हमें क्या कोई उसमें दिक्कत है, अगर नहीं दिक्कत होगी तो बना देंगे। तो मुख्यमंत्री के दौर में कौन नजर आ रहा है? मुझे वहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला दिख रहा है जिसमें नितिन नवीन बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट मतलब ये होंगे और वो बीजेपी अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं, बहुत बड़ा पद नहीं है। एक सुलझे हुए नेता हैं नितिन नवीन। अभी तक बीजेपी में क्राइसिस है, पढ़े लिखे समझदार अच्छे नेता की। बिहार में सभी सम्राट चौधरी ये सब वो जुलूल टाइप के नेता हैं, इनको चीफ मिनिस्टर का पद देकर के। सम्राट चौधरी के लिए तो नीतीश ने भी रैली में कहा कि ये बहुत अच्छे सीएम हैं। लगता है नीतीश करेंगे सपोर्ट सम्राट चौधरी को? मुझे नहीं लगता, कारण कि इनका ये जैसे सम्राट चौधरी जो मुरेठा चौधरी भी उनको कहा गया है पब्लिक में, उन्होंने घोषणा किया था कि जब तक नीतीश को हटाएंगे नहीं तब तक मैं अपना पगड़ी नहीं खोलूंगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें नहीं लगता कि नीतीश उसको समर्थन करेगा। लेकिन हो सकता है रैली में एक मजाकिया तौर पे उसने बोल दिया, मानसिक स्थिति तो खराब है ही नीतीश की, कुछ भी बोल देते हैं कहीं भी। चलिए, तो ये था बिहार की राजनीति पे नीतीश युग के अंत पे छोटी सी बहस। नीतीश चाहते हैं वो भले मुख्यमंत्री न रहे, लेकिन उनका सिस्टम बिहार में जारी रहे। देखना होगा भाजपा उनकी इस शर्त को, उनकी इस मांग को मानती है या नहीं। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। आप हमारा दलान का दंगल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।